डिजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर, हम ये देख लेते हैं चैप्टर 137 इंट्रोडक्शन। हम इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ इंजरी, देखेंगे डिजनरेटिव चेंजेस इन द न्यूरॉन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन, व्हेन नर्व फाइबर जब इंजर्ड हो जाते हैं, वेरियस चेंजेस उनमें अकर हो रही होती है नर्व फाइबर नर्व सेल बॉडी में। ऑल दीज चेंजेस आर टुगेदर, इनको हम कहते हैं डिजनरेटिव चेंजेस। ठीक है, काजेस ऑफ इंजरी जो है हमारे पास, क्योंकि इंजरी टू द नर्व फाइबर अकर हो रही होती है, किस किस वजह से, कौन से काजेज हैं उन पे। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो उनका ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, कंप्रोमाइज़ है। देन है लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्रशिंग ऑफ द नर्व फाइबर एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर। ये 4 काज हैं इंजरीज के, की वजह से जो है हमारे पास इंजरी हो रही होती है नर्व की। डिग्री ऑफ इंजरी जो है संडरलैंड ने क्लासिफाई किया था इंजरी टू द नर्व फाइबर इनटू 5 कैटेगरी में, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी, क्योंकि उनकी कितनी सेवेरिटी उसके रिगार्डिंग उसने किया था। उसने इसको 5 जो है डिग्री में कैटेगरी में दिया था। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट डिग्री जो इंजरी है। फर्स्ट डिग्री इंजरी में हमारे पास फर्स्ट डिग्री इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी टू द नर्व। इसमें ये काज होती है बाय द अप्लाइंग द प्रेशर फॉर द सेवरल पीरियड ऑफ टाइम। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है और हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है इसकी वजह से। By first degree of injury, axon is not destroyed but mild demyelination अकर हो रही होती है इसमें, और इसको हम ट्रू डिजनरेशन नहीं कहते। एक्सॉन लॉस कर रहा होता है अपना फंक्शन टेम्परेरली फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन ब्लॉक ना। फंक्शन जो है रिटर्न हो रहा होता है विद इन फ्यू आवर्स और टू फ्यू वीक तक, और हमारे पास फंक्शन ये परफॉर्म कर रही होती है। फर्स्ट डिग्री इंजरी इज़ कॉल्ड सडन न्यूरोप्रेक्सिया कहलाता है फर्स्ट डिग्री ऑफ नर्व इंजरी। जब हम सेकेंड डिग्री की बात करते हैं, इज़ ड्यू टू द प्रोलॉन्ग सीवियर प्रेशर विच काज वेलेरियन डिजनरेशन। इसमें क्या होता है, एंडोन्यूरम जो है वो इंटैक्ट रहता है, और रिपेयर्ड और रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन जो है वो 18 मंथ में टेक प्लेस हो रहे होते हैं। और सेकंड डिग्री इंजरी जो है उसको कहते हैं एक्सोनोटोमेसिस। ठीक है, और थर्ड डिग्री जब हम बात करते हैं, इन दिस केस जो एंडोन्यूरम जो है वो इंटरप्टेड हो रही होती है, और एपिन्यूरम और पेरीन्यूरम जो है वो इंटैक्ट है। आफ्टर द डिजनरेशन द रिकवरी इज स्लो एंड पुअरली इनकम्प्लीट, पुअर हो रही होती है या फिर इनकम्प्लीट है। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ डिग्री ऑफ इंजरी इज कॉल्ड न्यूरोटोमेसिस। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं फोर्थ डिग्री। दिस टाइप ऑफ इंजरी इज मोर सिवियर एंड एपिन्यूरम और पेरीन्यूरम आल्सो इंटरप्टेड। फेसिकुलाई ऑफ द नर्व फाइबर जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रहे होते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, और रीजनरेशन पुअर है और इनकम्प्लीट होती है। फिफ्थ डिग्री में क्या होता है, फिफ्थ डिग्री ऑफ इंजरी इन्वॉल्व कर होती है कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द नर्व ट्रंक विद लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। यूजफुल रीजनरेशन नॉट पॉसिबल है अनलेस अगर आप जो कट एंड हैं उनको रीअरेंज करें एंड अप्रोक्सीमेट करें क्विकली बाय द सर्जरी। अच्छा आगे है डिजनरेटिव चेंजेस इन द नर्व्स, क्या हो सकती हैं डिजनरेशन जो है रेफर टू द डिटोर्शन और इम्पेयरमेंट और पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द इंजर्ड टिश्यू व्हेन द पेरिफेरल नर्व फाइबर इज इंजर्ड। और डिजनरेटिव चेंजेस जो होती हैं वो अकर हो रही होती हैं इन द नर्व सेल बॉडी इन द नर्व फाइबर ऑफ द सेम न्यूरॉन एंड द एडजस्टेंट जो एडजॉइनिंग जो न्यूरॉन है उनमें हो रही होती हैं। अकॉर्डिंग टू द डिजनरेटिव चेंजेस, हमारे पास जो है डिजनरेटिव चेंजेस के लिहाज से हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिजनरेशन है। एक है हमारे पास, पहली जो टाइप है हमारे पास वेलेरियन डिजनरेशन है, सेकंड है रिट्रोग्रेड, और थर्ड है ट्रांसन्यूरल डिजनरेशन। ठीक है, जब हम वेलेरियन डिजनरेशन की बात करते हैं, जब पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं अगर होती हैं डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व एक्सॉन में, और इसको नेम दिया गया आफ्टर द डिस्कवर्ड विलार। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्थोग्रेड डिजनरेशन कहा जाता है इसको। और वेलेरियन डिजनरेशन जो स्टार्ट होती है विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी, और चेंजेस अकर हो रही होती हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर साइमल्टेनियसली। चेंजेस इन द नर्व्स, क्या क्या चेंजेस हैं, एक्सिस सिलेंडर स्वेल एंड ब्रेकअप इनटू द स्मॉल पीसेस आफ्टर अ फ्यू डेज। ब्रोकन पीस जो है अपीयर एज अ ड्रेब्रेज। मैनी
हमारे पास माइलन शीट जो होगी स्लोली डिसइंटीग्रेटेड इनटू द फैट ड्रॉपलेट एंड चेंजिंग ऑफ द माइलन शीट जो है वो अकर हो रही होगी 8 to 35 डेज के बीच। ठीक है, न्यूरोलिमा शीट इज अनफेक्टेड होगी, बस सचवन सेल जो है मल्टीप्लाई करेंगे रैपिडली। मैक्रोफेज इज इन्वेज फ्रॉम द आउटसाइड एंड रिमूव करेंगे वो जो डिब्रिज ऑफ एक्सिस सिलेंडर, और जो फैट ड्रॉपलेट जो होंगे उनको रिमूव करेंगे ऑफ डिसइंटीग्रेटेड माइलन शीट से। सो द न्यूरोलिमा ट्यूब जो है बिकेम एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि उसने सारी चीज़ें जो है वो जो मैक्रोफेज ने रिमूव कर दी। सो द सो लेटर इट फिल्ड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ सच सेल, और उसके बाद क्या है साइटोप्लाज्म ऑफ सच सेल जो है वो उसकी जगह ले लेंगे। और ऑल दीज चेंजिंग टेक प्लेस हो रही होती हैं 2 मंथ में आफ्टर द डे ऑफ इंजरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो इमेज बताई हुई है इन्होंने, ये जो इमेज है यहाँ पे हमारे पास साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पे कट लगा, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन disintegration of the myelin sheath and breakdown of the axis cylinder। ठीक है, यहाँ पे तो हुआ होगा। फिर इंजर नर्व रीजनरेशन इनटू न्यूरोलिमा ट्यूब में हो रही होती है। फिर जॉइनिंग ऑफ द बोथ एंड कार्ड्स, फिर क्या होगा रीजनरेशन कंप्लीट होगी, फिर माइलन शीथ और नेसाई ग्रेन्यूल जो है वो आपको मिल रहे हैं। अच्छा, देन हमारे पास रेट्रोग्रेड रीजनरेशन। रेट्रोग्रेड रीजनरेशन इज अ पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर हो रही होती हैं नर्व सेल बॉडी में और एक्सॉन में प्रॉक्सिमल टू दी कट एंड। ठीक है, और दी चेंजिंग इन द नर्व सेल बॉडी में क्या है, चेंज इन द नर्व सेल बॉडी जो है अच्छा, चेंजेस इन द नर्व बॉडी जो है हमारे पास सेल बॉडी, चेंजिंग इन द नर्व सेल बॉडी कमीन्स विद इन द 48 आवर्स आफ्टर दिस सेक्शन ऑफ नर्व। चेंजेस जो हैं वो हमारे पास नर्व को क्या क्या होती होती हैं। फर्स्ट जो है निसल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट इनटू फ्रेगमेंट बाय द क्रोमेटोलाइसिस की वजह से हो जाते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स जो है डिसइंटीग्रेटेड होंगे। नर्व सेल बॉडी जो है स्वेल होंगी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एंड बिकम राउंडेड। ठीक है, और न्यूरोफिब्रल डिसअपियर हो गए फॉलोड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरिफेरी, और समटाइम न्यूक्लियस इज एक्सट्रूडेड आउट ऑफ द सेल इन दिस केस एंड डेथ ऑफ नर्व सेल अकर हो रही होती है, और रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड सेल जो इंजर्ड नर्व जो है वो नॉट पॉसिबल होती है। चेंजेस इन द प्रॉक्सिमल टू द कट एंड में क्या होती हैं, चेंजेस इन द एक्सॉन इन द एक्सॉन चेंजेस अकर ओनली अप टू द फर्स्ट नोड ऑफ द एनिमल आफ्टर द साइट ऑफ इंजरी। रीजनरेटिव चेंजेस दैट अकर इन द प्रॉक्सिमल कट एंड ऑफ द जो एक्सॉन है आर सिमिलर टू दो चेंजेस जो डिस्टल कट एंड में होती हैं वही चेंजिंग हो रही होती हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांसन्यूरल रीजनरेशन की, इफ एन एफरेंट नर्व फाइबर इज कट द रीजनरेटिव चेंजेस अकर हो रही होती है इन द नर्व विद विच द अफेक्टेड नर्व फाइबर साइनॉप्सिस, इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसन्यूरल रीजनरेशन। और इसकी एग्जांपल जो है क्रोमेटोलाइसिस इन द सेल ऑफ द लैटरल जेनिकुलर बॉडी अकर हो रही होती है ड्यू टू सेक्शनिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जब हम करते हैं तो उसमें क्रोमेटोलाइसिस हो रही होती है सेल की लैटरल जेनिकुलर बॉडी में। ठीक है, और डिजनरेशन ऑफ सेल हो रही होती हैं, एक और एग्जांपल इसकी है, डिजनरेशन ऑफ सेल हो रही होती है डार्सल ऑन ऑफ द स्पाइनल कार्ड में, जब हमारे पास पोस्टीरियर नर्व रूट जो है वो कट हुई है। और इसी तरह डिजनरेशन ऑफ द सेल इन द वेंट्रल हार्म ऑफ स्पाइनल कार्ड जो है उसमें हो रही होती है अगर कोई भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्यूमर है तो तब। ठीक है, आगे हमारे पास जो है आगे हमारे पास रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर। द टर्म ऑफ रीजनरेशन रेफर टू द रीग्रोथ ऑफ लास्ट और डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द टिश्यू। The injured and regenerated nerve fiber can regenerate and it start as early as 4th day after the injury or become more effective only 30 days and it is complete about 80 days, यानी कि 80 days लगते हैं। ठीक है, स्टार्ट होने। अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ रीजनरेशन का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, डिजनरेशन पॉसिबल ओनली इफ द सर्टन क्राइटेरिया इज फुलफिल बाय द डिजनरेटिव नर्व। सबसे पहले जो है गैप बिटवीन द कट एंड जो है शुड नॉट बी 3 mm, नहीं इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। न्यूरोलेमा जो है प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए। एज अ न्यूरोलेमा जो होता है हमारे पास CNS में एब्सेंट होता है ना, लेकिन पेरिफेरल में ये होता है। और रीजनरेशन ऑफ द सेंटर जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्पॉसिबल होती है। ठीक हो गया। Nucleus must be intact. If it is extruded from the nerve cell body, the nerve is atrophied
एंड द रीजनरेशन जो होगी वो नहीं अकर होगी। टू कट एंड जो है शुड बी रिमेन इन द सेम लेंथ एंड रीजनरेशन डज नॉट अकर इफ एनी वन एंड इज मूव अवे। ठीक है, ये हमारे पास क्राइटेरिया था किसका, रीजनरेशन का। देन स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन, स्टेजेस रीजनरेशन क्या क्या है। फर्स्ट जो हमारे पास क्या, फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट सम ऑफ द सीडोपोडिया लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटेंशन हैं, वो ग्रो हो रही होती हैं फ्रॉम द प्रोक्सिमल कट एंड ऑफ द नर्व में। दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड फिब्रल एंड रीजनरेटिव स्पॉट्स। द नंबर ऑफ फिब्रल्स इज अप टू 100, 600 जो है हमारे पास निकल रहे होते हैं। और फिब्रल मूव टुवर्ड द डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व फाइबर मूव कर रहे होते हैं। सम फिब्रल्स जो है एंटर हो रहे होते हैं न्यूरल लीमा ट्यूब ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द एंडर एंड फॉर्म द एक्सिस सिलेंडर बना रहे होते हैं। देन क्या होता है, H1 सेल जो है लाइन अप इनटू द न्यूरल लीमा ट्यूब के ऊपर लाइन अप करती हैं एंड एक्चुअली गाइड द फिब्रल इनटू द ट्यूब। और H1 सेल इज आल्सो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं न्यू ग्रोथ फैक्टर्स को विच अट्रैक्ट द फिब्रल फ्रॉम द प्रोक्सिमल सेगमेंट्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और एक्सिस सिलेंडर इज फुली इस्टेब्लिश इन साइड द न्यूरोलीमा ट्यूब में इस्टेब्लिश हो जाता है। दिस प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है 3 मंथ आफ्टर द इंजरी। और माइलिन शीथ जो है फॉर्म हो रही होती है बाय दिस H1 सेल। स्लोली माइलिनेशन जो है स्लोली फॉर्म हो रही होती है और माइलिनेशन जो कंप्लीट हो रही होती है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होती है। और डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है। हाउएवर द रीजनरेशन नर्व जो है ऑब्टेन कर रही होती है 80% ऑफ ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, और न्यूली फॉर्म जो है फॉर्म इंटर नोड इज आल्सो शार्टर होता है देन द ओरिजिनल नोड से, जो पहले था उससे कम होता है। इन द नर्व सेल बॉडी द फर्स्ट नेसल गैंग्लियन अपीयर फॉलोड बाय द गोल्गी अपरेटस। और सेल लॉस द एक्सेस फ्लूइड और न्यूक्लियस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन। और आल्दो द एनाटॉमिकल रीजनरेशन अकर हो रही होती है इन द नर्व, फंक्शनल रिकवरी अकर हो रही होती है आफ्टर द लॉन्ग पीरियड्स। ये हमारे पास था